आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शनिवार को आजमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे सिदारी हाईडल के समीप एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में दयाशंकर सिंह ने बताया कि समय समय पर कार्यकर्ताओं का पार्टी की तरफ से प्रशिक्षण का आयोजन होता है। यहाँ क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। इसमें 13 विषयों का प्रशिक्षण चल रहा है। एक विषय पर पूर्व अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी ने प्रशिक्षण दिया, दूसरे पर वह खुद दे रहे हैं। वहीं आजमगढ़ जनपद में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर उन्होंने कहा कि यहाँ जातिवाद के सामने राष्ट्रवाद कमजोर पड़ गया, लेकिन आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद की अलख जगाएंगे। इसके अलावा परिवहन निगम सेवा के दम तोड़ने के सवाल पर उन्होंने इससे इनकार किया और कहा कि खुद यूपी के मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में परिवहन निगम को संकट का साथी कहा था। जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने यूपी, बिहार, आसाम समेत तमाम प्रदेश के लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया था, कोई सुविधा नहीं दी थी, तब यूपी रोडवेज बस उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाती थी, जबकि प्राइवेट बसें भी बंद हो गई थी। इसके अलावा हाल ही में यूक्रेन युद्ध में फंसे बच्चों को वापस लाने के बाद उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी परिवहन निगम ने निभाई। इस प्रकार परिवहन निगम की सेवाओं का मूल्यांकन आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि इसकी सुलभता के आधार पर किया जाता है और जिस गांव में आने जाने की सुविधा ना हो वहां परिवहन निगम की बस जाती है। सुनते हैं परिवहन निगम मंत्री ने क्या कुछ कहा। सरकार आजमगढ़ में है, किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें आप सम्मिलित में जा रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी जनपद आजमगढ़ का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। हमारे जो अधिकृत हमारे कार्यकर्ता हैं जो पद पर हैं उनका हम लोग हर अपने सत्र में जो हम लोग के 3 वर्ष के दायित्व मिलता है तो उसमें बहुत सारे नए और पुराने दोनों तरह के लोग होते हैं। उनको पार्टी के विचार और कार्य कैसे करना है इसकी एक हम लोग की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। उसमें ये 3 दिन चलने वाला आज कार्यक्रम है। हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने आज इसका उद्घाटन किया है। हमारे पूर्व अध्यक्ष अभी रमापति राम त्रिपाठी जी अभी एक विषय रखे हैं, एक विषय हमको रखना है। ऐसे 13 विषयों पर अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर हम लोग माने उनको प्रशिक्षित करते रहते हैं। प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी लेकिन आजमगढ़ में खाता नहीं खुल सका, क्या कारण रहा, इसकी समीक्षा हुई क्या? यहाँ पर जातिवाद से राष्ट्रवाद कमज़ोर पड़ गया और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आजमगढ़ में भी राष्ट्रवाद का लक्ष्य जगे। सर, जिस तरह से आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, किस तरह का सुधार करेंगे जो उत्तर प्रदेश की परिवहन सेवा जो दम तोड़ रही है? देखिए, परिवहन सेवा दम नहीं तोड़ रही है। अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस कोरोना काल में परिवहन निगम को संकट के साथी कहा है। जब प्राइवेट बसें बंद हो गई थी और हज़ारों लोग, लाखों लोग बल्कि कहें मैं, जब नोएडा के बॉर्डर पर उस समय खड़े होते थे और केजरीवाल ने भेज दिया था जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार और असम के लोग थे, उनको उस संकट के काल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर परिवहन निगम 12,000 बसें लगा करके उनको सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाने का काम किया। हमारे जो भाई थे जो कोटा में पढ़ने गए थे उनको घरों तक सुरक्षित पहुंचाया। उसके बाद जो इलाहाबाद में हमारे बच्चे पढ़ रहे थे उनको भी उनके घरों में सुरक्षित पहुंचाने का काम जो किया तो ये परिवहन निगम ने किया। अभी यूक्रेन में जो ये इतनी बड़ी घटनाएं हुई है, वहाँ भीषण जो युद्ध चल रहा था, वहाँ से जो लोग आए, केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोग, महाराष्ट्र के लोग, बिहार के लोग, उनको भी परिवहन निगम उनको घरों तक सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। तो हमारा परिवहन निगम केवल पैसा कमाने के लिए नहीं है, जनता के कौन से जो सुलभ सेवा हो सकती है उसके लिए, जहाँ पर जनता की अभी जहाँ पर प्राइवेट बसें नहीं हैं वो आज भी लोग पैदल चलते हैं, वहाँ परिवहन निगम काम करता है। केवल आर्थिक के आधार पर इसके मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।